कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। तो यहाँ पर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग बताने जा रहे हैं आपको। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो। तो देखिए जरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो। जबकि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो। देख लो, संधारित्र की धारिता डेरिवेशन आया था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी। आप लोग जैसा कि जानते हो, जैसे कुछ बच्चे नए आ जाते हो या शुरुआत से लेसन नहीं पढ़े हो, तो आप लोग जो है चैनल में प्लेलिस्ट में वीडियोज पड़ी हुई हैं। अब जैसे ये लेसन पढ़ा रहे हैं, पाठ का नाम है परावैद्युत पदार्थ तथा संधारित्र। तो ये पाठ जो है हमारा चौथा है। तो चौथा पाठ आप प्लेलिस्ट में जाइए और 2022 पाठ 4 कक्षा 12 ऐसे लिखा होगा, वो चैप्टर ओपन करिए तो आपको पूरा सीरियल से एक एक वीडियो मिल जाएंगी इस लेसन की। इस लेसन की अभी तक 5-6 वीडियो बन चुकी हैं। तो आप शुरुआत से इस लेसन को घर पे बैठ करके रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वैसे हम अभी क्लास रिवाइज करने की सोच रहे हैं, तो 20-22 जुलाई से थोड़ा 2-4 बच्चे और हो जाए तो रिवाइज करने लगेंगे। रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आप शुरू से पा जाओगे। आपके जो साथीगण हो आप ये सब बता सकते हो सबको, ठीक है। तो भाई दबे, अब रोज रोज दोहराना उचित तो नहीं है कि जो पढ़ाए रहे वही दोहराते रहे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र, आप समांतर प्लेट संधारित्र क्या है जान चुके हैं, संधारित्र क्या है ये भी जान चुके हैं। किसी चालक का बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा देने की युक्ति संधारित्र कहलाती है। किसी चालक का बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा देने की युक्ति संधारित्र कहलाती है। हम जब आवेशित चालक प्लेट के निकट कोई अनावेशित चालक प्लेट रखते हैं तो आवेशित चालक प्लेट में और ज्यादा आवेश रखने की संभावना बढ़ जाती है, वो और आवेश ग्रहण कर सकती है, माने इसकी धारिता बढ़ जाती है। आकार के हिसाब किताब से हम लोगों ने पढ़ा संधारित्र 2 प्रकार के हैं, गोलाकार प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र। इसके पहले वाली वीडियोज में हम लोग दोनों डेरिवेशन कर चुके हैं। गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता भी निकाल चुके हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की भी धारिता का डेरिवेशन हम कर चुके हैं। आज हम बच्चों विशेष स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बतानी है जबकि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताइए जबकि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम हो। यह डेरिवेशन थोड़ा थ्योरेटिकल है, कहानी में डिराइव होता है, परिभाषा में, इसलिए डेरिवेशन थोड़ा कठिन है। हम अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र लें और उसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें। अब आपको हम पढ़ा चुके हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जो अपने से होकर आवेश को बहने दें लेकिन स्वयं आवेशित न हो। तो जो स्वयं बिना आवेशित हुए आवेश को होकर बहने दें उन्हीं जो है पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ मतलब ऐसे समस्त पदार्थ
जो स्वयं आवेशित ना हो लेकिन अपने से होकर आवेश को गुजरने दे। अभ्रक सबसे बड़ा परावैद्युत पदार्थ है। हम आपको पढ़ाते समय बताए रहे होंगे कि विद्युत प्रेस में यूज होता है अभ्रक। विद्युत इससे नहीं गुजरती, जबकि ये विद्युत गुजरती लेकिन यह स्वयं आवेशित या चार्ज नहीं होता। विद्युत है, पैराफिन मोम है, पैराफिन ग्रुप के सभी यौगिक हैं, कागज है, ये सब परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो अगर हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे तो धारिता कैसे प्रभावित होगी, यही हमारी हेडिंग है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बतानी है जबकि उसकी दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। चित्र याद करिए समांतर प्लेट संधारित्र का कैसे बनाए हैं। आपको अभी कल भी बनाए थे, परसों भी बनाए थे कि समांतर प्लेट संधारित्र बनता कैसे है। गौर से देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में दो आयताकार धातु की प्लेटें होती हैं या दो आयताकार चालक प्लेटें होती हैं जो समान क्षेत्रफल, समान आकार की, और इनका आकार जैसे ए है, दूसरे वाली का भी आकार ए है, दोनों एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी होती हैं। ये इस तरह से आप चित्र देखिए कि हमने आपके सामने दो समान आकार की और एक दूसरे के बराबर क्षेत्रफल वाली प्लेटें दिखाने का प्रयास किया है। ये इस तरह से दो चालक प्लेट एक्स वाई है और दोनों चालक प्लेटें ए क्षेत्रफल की हैं, एक दूसरे के समान आकार की हैं और एक दूसरे से बराबर दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं। इनके बीच की गैपिंग मान लेते हैं डी है। समांतर प्लेट संधारित्र बना रहे हैं। एक चालक प्लेट एक्स है, दूसरी चालक प्लेट वाई है। आप पढ़ चुके हो, बता चुके हैं, दोनों समान आकार की हैं, समान क्षेत्रफल दोनों का ए है और दोनों ही एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। और बच्चों, आप जैसा कि जान रहे हो, दोनों किसी स्टैंड से कसकर बंधी होगी। यहाँ एक स्टैंड ऐसे बना दिए इस तरह से, इसी स्टैंड से ये पहली वाली चालक प्लेट बंधी है। यहाँ स्टैंड है जहां से ये चालक प्लेटें बंधी हुई हैं इस तरह से। पहले वाले स्टैंड से पहली चालक प्लेट कनेक्टेड है, दूसरे वाले स्टैंड से दूसरी चालक प्लेट। यहां एक और स्टैंड बना दे हैं बच्चों। हम लोग संधारित्र क्या है ये पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा स्टैंड है, ये इस तरह से। ये दूसरा स्टैंड, ऐसे। पहली चालक प्लेट को जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हो, किससे जोड़ देते हैं? विद्युत स्रोत से। और स्रोत से जोड़ के इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो पहली चालक प्लेट पूरी तरह से प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो जाती है। ये ऐसे ही कहानी है संधारित्र बनने की। इसके सामने वाली प्लेट जो विद्युत अनावेशित है, जब आवेशित प्लेट के सामने रखी होती है तो स्थिर विद्युत प्रेरण आपको समझाए हैं क्या है। उस घटना के कारण ये सामने वाली प्लेट विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है, माने माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो जाती है, जस्ट विपरीत आवेश से। यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, और इसका बाहरी सिरा धनात्मक आवेशित हो जाता है और इसलिए हम इसको तार से जोड़कर और इस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं।
और ये जो है प्लेट पूरी तरह से ऋण आवेशित हो जाती है। जो यहाँ बाहर धन आवेश बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी बनती है, जो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर उस कमी को समाप्त कर देते हैं। देखो बच्चों, हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं परावैद्युत पदार्थ तथा संधारित्र, और इस चैप्टर में आधे से ज्यादा टॉपिक्स हो चुके हैं। और हमने आपको बताया कि आप जो है चाहो तो प्लेलिस्ट ओपन करो और 2022 पाठ 4 परावैद्युत तथा संधारित्र नामक पाठ की सारी वीडियो घर पर देख के दोहरा लो, या चाहो आप रुके रहो। 20 जुलाई से हम पहले पार्ट से रिवाइज करना शुरू करेंगे, तो आप जो लोग नए हो उस बैच पे बैठ करके दोहरा लीजिएगा, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपके सामने संधारित्र पिछले 3 दिनों से बना रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि दुनिया का कोई संधारित्र होता है तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा उपकरण है कि जिसमें किसी चालक का बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा दी जाती है। चालकों का बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा देने की युक्ति संधारित्र कहलाती है। होता क्या है, किसी भी संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। एक प्लेट वैद्युत स्रोत से जुड़ी होती है, कहने का तात्पर्य है आवेशित होती है, और दूसरी प्लेट सामने वाली पृथ्वी से संबंधित होती है, अनावेशित होती है। और दोनों प्लेटों की उपस्थिति के कारण पहली वाली प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। इसको बकायदा हम डिराइव भी किए हुए हैं। और आकार के हिसाब किताब से संधारित्र जैसा कि आप जान रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलाकार प्लेट संधारित्र। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ ये एक संधारित्र बना हुआ है। ये संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र है। एक चालक प्लेट X है, दूसरी चालक प्लेट Y है। दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं, स्टैंड से कसकर बंधी हुई हैं। पहली प्लेट को स्रोत से जोड़कर आवेश दिए, आवेशित किए, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट का भीतरी सिरा ऋण आवेशित हो गया। हमको इसी संधारित्र की धारिता बतानी है, लेकिन एक कंडीशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य कोई माध्यम स्थित हो। तो अब इन दोनों प्लेटों के बीच हम कोई माध्यम रख दे, परावैद्युत माध्यम, माने जैसे जो है इन दोनों प्लेटों के बीच अभी वायु है, हम दोनों प्लेटों के बीच सपोज करो कोई माध्यम कागज रख दें, आबनूस रख दें, अब्रक रख दें, और तब धारिता क्या हो जाएगी यही बताना है। तो हमने देखा समांतर प्लेट संधारित्र आपके सामने बनाया हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच कोई एक परावैद्युत पट्टी रख दे रहे हैं, मतलब जैसे कागज की या अब्रक की या आबनूस की कोई एक परावैद्युत पट्टी रख दे रहे हैं। इसी लेसन में आगे के टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और इनकी उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है संधारित्र की धारिता पर। लेकिन यहाँ अभी केवल ये जानो कि परावैद्युत की उपस्थिति होने से धारिता क्या आएगी। यहाँ इस परावैद्युत पट्टी की मोटाई मान लेते हैं T है, T मोटाई की ये पट्टी है, और ये परावैद्युत पदार्थ जो है T मोटाई वाला, क्योंकि ये परावैद्युतांक इसमें निश्चित तौर पे होगा, मान लेते हैं इसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक वगैरह हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। तो यहाँ पर एक जो है परावैद्युत पट्टी है जिसकी मोटाई T और जिसका परावैद्युतांक K है, ये इन दोनों प्लेटों के बीच रख दी गई है। और जब दोनों प्लेटों के बीच ये रख दी गई तो धारिता क्या आ जाएगी, यही हमको डिराइव करके दिखाना है। यहाँ अपने आप जो थोड़ा 2-3 चीजें जान लीजिए। एक प्लेट X है, एक प्लेट Y है। ये वाली धनावेशित हो गई है, ये वाली ऋणावेशित हो गई है। निश्चित तौर पर दोनों प्लेटों के बीच चूंकि आवेश है तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र बन गया होगा, और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी बन गया होगा। तो यहाँ जहां जहां वायु है, यहाँ मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0। E0 का मतलब वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे वैद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट करते हैं। वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0, और इस जगह का विभवांतर V0। इस जगह वैद्युत बल F0, इस जगह वैद्युतशीलता ε0। ये इतनी चीजें हम लोग अगर पूछे तो बता सकते हैं या जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच
जहां तक वायु है उस वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई नॉट। और विभवांतर अगर कोई पूछे, वी नॉट। और वैद्युत बल इन दोनों प्लेटों के बीच किसी आवेश पर कितना लगेगा, एफ नॉट। और निर्वात की वैद्युत स्थिरता या वायु की वैद्युत स्थिरता कितनी है, एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही ये जो प्लेट रख दी गई है, जो पट्टी रख दी गई है, इस पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं ई है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, ई। विभवांतर पट्टी के भीतर कितना है, वी। वैद्युत बल पट्टी के भीतर कितना लगता है, एफ। और वैद्युत स्थिरता कितनी मान ले रहे हैं, एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है? चूंकि ये कोई माध्यम है, वायु या निर्वात नहीं है। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई था। एक्स जो है स्रोत से जुड़ी है प्लेट, वाई पृथ्वी से जुड़ी है। दोनों प्लेटें परस्पर डी दूरी पर है। दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वायु में ई नॉट। वैद्युत बल कितना है, एफ नॉट। वैद्युत स्थिरता कितनी है, एप्सिलॉन नॉट। और विभवांतर कितना है, वी नॉट। जबकि ये जो प्लेट है इसके लिए परावैद्युतांक कितना है, के। मोटाई कितनी है, टी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई। विभवांतर वी, वैद्युत बल एफ, और जो है वैद्युत स्थिरता एप्सिलॉन। ये जो है पूरी चीजें इस तरह से है। हम चित्र का वर्णन अभी आपके सामने लिख देंगे, लेकिन यह थोड़ा सा समझो बेटा, हमको इस संधारित्र की धारिता बतानी है। आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं इसी लेसन में, जो चीजें उन्हीं का इस्तेमाल होगा। ये डेरिवेशन कठिन है, पूरा एक पीरियड ले लेता है डेरिवेशन। ध्यान से समझो कि संधारित्र की धारिता सी का सूत्र होता है क्यू अपान बी, पढ़ाए हुए हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश और इस कारण उत्पन्न विभवांतर का अनुपात चालकों की धारिता कहलाती है। धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी। तो अगर हमको कहीं से क्यू का मान पता लग जाए और कहीं से वी का मान पता लग जाए, तो हम धारिता का भौकाल निकाल लेंगे सी बराबर क्यू अपान वी का प्रयोग करके। तो ऑलरेडी यहां पता लग रहा है कि चालक को आवेश क्यू दिया जा रहा है, माने यहां आवेश क्यू, यहां आवेश क्यू, तो आवेश क्यू पता है। अभी पता क्या नहीं है, विभवांतर। अगर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हम पता कर ले तो धारिता निकाल लेंगे कि नहीं। धारिता सी का सूत्र क्या होता है, क्यू अपान बी। तो सी बराबर क्यू अपान बी में क्यू का मान रख दे, बी का मान रख दे, आंसर आ जाएगा। अभी तक तो केवल चित्र बनाए हैं, चित्र का वर्णन ही लिखना है। हमको विभवांतर एन के प्रकार पता लग जाए और जो है धारिता पता लग जाएगी तुरंत, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, देखो जरा। संधारित्र के प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर, हम विभवांतर जानना चाहते हैं। विभवांतर V बराबर, अगर हमें विभवांतर पता लग जाए तो C बराबर Q अपान V से हम धारिता पता कर लेंगे। यहाँ बेटा विभवांतर निकालने से पहले जो बच्चे ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम कुछ पुरानी चीजें बता रहे हैं, वो सूत्र के रूप में याद कर लें। सबसे पहली चीज ये जान लो कि अगर कोई आवेश कहीं रखा होता है तो वो चारों तरफ जितनी दूरी तक अपना आवेशी प्रभाव बनाए रहता है उसे ही उसका जो है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र को तीव्रता से प्रकट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है F अपान Q। जो लोग नहीं पढ़े हैं जरा इन सूत्रों को देख ले, क्योंकि अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। जो लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या सूत्र होता है, F अपान Q। और इस सूत्र से हम आपको F का जो है जरूरत अगर हमें कहीं पड़ेगी तो F का मान पूछेंगे। तो देखो F बराबर अगर निकालना चाहे तो अच्छा गुना हो जाएगा, F बराबर Q इंटू E। तो एक सूत्र ये याद करिए कि अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें कोई आवेश गति करता हो तो उस पर वैद्युत बल लगता है, और उस बल को जानने का सूत्र क्या होता है, F बराबर Q इंटू E। याद रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज करेंगे। पहला सूत्र आप इसे जानते रहिए। दूसरा, विभवांतर का सूत्र जानते रहिए। ये चैप्टर 3 में हमने पढ़ाया था। विभवांतर V बराबर क्या होता है जान लीजिए। जैसे एक प्लेट X है, एक प्लेट Y है, दोनों के बीच अगर कभी विभवांतर जानना रहे
तो आवेश को प्लेट X से प्लेट Y तक लाने के लिए जो कार्य किया जाए W और उस आवेश Q का अनुपात दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर की परिभाषा होती है आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने हेतु किया गया कार्य बटे कुल आवेश। या कुछ लोग इसी परिभाषा को ऐसे बोलते हैं कि अगर Q का मान 1 कर दे, परिभाषा बोलते हैं एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या बोल रहा है कि Q को 1 कर दो, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु कार्य। देखो बच्चों, ये जो चीजें बता रहे हैं इनका भी इस डेरिवेशन में यूज होगा। बहुत सारे बच्चे पढ़े हो आप लोग, कुछ लोग नहीं पढ़े हो, उनकी मदद के लिए बता रहे हैं। तो अगर कहीं वैद्युत बल जानना होगा तो क्या सूत्र अप्लाई करोगे, F बराबर Q इंटू E। और अगर कहीं विभवांतर की चर्चा होगी तो एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु किया गया कार्य या W बटे Q। ठीक है, तो ये दो चीज जानते रहोगे। और एक चीज बेटा, विभव प्रवणता मतलब यहां पर जान लीजिए विभवांतर बटे दूरी, और इसका मान E होता है। तो E बराबर B बटा D। एक सूत्र ये भी जानते रहोगे, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी E बराबर B बटा D, एक सूत्र ये आप जानते रहोगे। विभवांतर बराबर B और दूरी बराबर D, विभवांतर बटे दूरी विभव प्रवणता होती है। एक सूत्र आप कल वाला यूज करोगे जो हमने कल समझाया था, सिद्ध कराया था, आवेशीय पृष्ठ घनत्व। आप जानते हो सिग्मा से लिखा जाता है एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश। आवेशीय पृष्ठ घनत्व और तीव्रता में संबंध आया था कल, याद अगर हो तो। यहां पर सिग्मा बराबर एप्सिलॉन E, ये रिलेशन आया था कि सिग्मा और एप्सिलॉन दोनों सिग्मा और E दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन E। और इसी से जो है ये एप्सिलॉन का एक सूत्र आप जानते हो कि एप्सिलॉन नॉट। इतने सूत्रों का हम इस्तेमाल अगर करेंगे इस लेसन में तो आप पहले से ही जानते रहो कि इस डेरिवेशन में इतने सूत्रों का यूज होगा। डेरिवेशन थोड़ा टफ है और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए हम इसको बता दिए कि इतने सूत्रों का इस्तेमाल होगा। डेरिवेशन थोड़ा कठिन है, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सूत्र प्रयुक्त होंगे, आपको पहले से याद होने चाहिए। वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र में गतिमान, वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर अगर कहेंगे तो आप तुरंत क्या सूत्र बता देंगे, Q इंटू E। विभवांतर का सूत्र क्या बताएंगे, W बटा Q, या एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु किया गया कार्य। ये हम सब पढ़ा चुके हैं। विभव प्रवणता की चर्चा अगर रहेगी और तीव्रता E बराबर B बटा D, ये सूत्र याद रखो। E बराबर क्या होता है, B बटा D। और बेटा आवेशीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A। सिग्मा और E में संबंध क्या होता है, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन E और एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। इन सूत्रों को जानते रहिए, इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल होगा हमारे इस डेरिवेशन में। अब हम डेरिवेशन में आते हैं। डेरिवेशन हमारा क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ। तो पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र बना दिए। कैसे बनाए, एक चालक प्लेट X बनाए, एक ही चालक प्लेट क्या बनाए, Y। पहले वाली को किससे जोड़े, वैद्युत स्रोत से। हमेशा हर संधारित्र में एक प्लेट आवेशित होती है, स्रोत से जुड़ी होती है, ये स्रोत से जुड़ गई। दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से संबंधित किए, इसके भीतरी तल पर प्लस आवेश और इसके भीतरी तल पर माइनस आवेश। दोनों प्लेटों के बीच आवेश के कारण पर्याप्त वैद्युत क्षेत्र बन गया। चूंकि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, इसलिए दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिख रहे हैं, E नॉट से। दोनों प्लेटों के मध्य के विभवांतर को किससे लिख रहे हैं, V नॉट से। वैद्युत बल को किससे लिख रहे हैं, F नॉट से। और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युतशीलता को किससे लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं है।
अब इन दोनों प्लेटों के बीच क्वेश्चन कह रहा है कि कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए। परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, लेकिन स्वयं आवेशित नहीं होते। तो यहाँ बेटा एक जो है परावैद्युत पट्टी रख दिए, गौर से देखिए, एक परावैद्युत पट्टी कितने मोटाई की है? T मोटाई की। इसका खुद का परावैद्युतांक कितना है? K। इन दोनों प्लेटों के बीच में रख होती है, धारिता बदल जाएगी, इसके कारण क्या आएगी, कैसे आएगी, पता करना है। हम इस प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या माने हैं? E। विभवांतर कितना मान लिए? V। वैद्युत बल कितना मान लिए? F। और वैद्युतशीलता कितना मान लिए? एप्सिलॉन। अब हम डेरिवेशन करेंगे, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, जानते रहिएगा, इसलिए हम हल्का सा बता दिए। अब हम अपने डेरिवेशन में आते हैं। देखो डेरिवेशन के लिए हमने अभी एक लॉजिक बताया आपको बेटा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या किसी भी चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो हमें Q का जानकारी रहना चाहिए और किसकी जानकारी रहनी चाहिए? V। Q पता है, आवेश Q इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्या नहीं पता है? V। तो पहले V निकाले। V मतलब विभवांतर। कहाँ का विभवांतर? दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाले। देखो हमने लिखा संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर V बराबर, लिखा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V। तो परिभाषा में आ जाओ, अभी अभी थोड़ी देर पहले विभवांतर परिभाषा बताए हैं कि अगर दो बिंदुओं के बीच या दो वस्तुओं के बीच विभवांतर बताना हो तो एकांक आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु किया गया कार्य, यही तो विभवांतर होता है ना। तो यही लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा आवेश कहां से कहां तक जाए? X से Y तक। तो यहां परिभाषा लिख रहे हैं, एकांक आवेश को प्लेट X से प्लेट Y तक लाने हेतु कृत कार्य। हम अगर जो है इकाई आवेश मोड़े पैसे लाद ले, अब कहां खड़ा हो जाए? X पे। और लाद के कहां तक चलाई? एक लिए जितना लंतरानी जितना काम करी हम वही काम का कहा जाए विभवांतर। लेकिन एक अजीब कहानी है, अगर ध्यान से देखा जा, चाचा आवेश जब X से Y तक जाता है, चाचा आवेश जब X से Y तक जाता है तो कुछ दूरिया तो एकदम हवा में उड़त रहे, कुछ ना हुआ, Y में चले। जब हवा में चलिए बड़े तेजी से चलत रहे, उनका क्यों विरोध करे वाला ना आया है। लेकिन एक ही रास्तवा पट्टी उधरी बात तीनों में से तो चली है, तो कुछ दूरिया कहाँ चले? माध्यम में। तो अपने आप सोच के बताओ कि पहले वो डी दूरी Y में चलते अगर ये प्लेट ना होती। प्लेट आ गई है माने कुछ दूर जो ना माध्यम धैर्य है। कितनी दूर माध्यम धैर्य था? T दूरी। तो T दूरी माध्यम में चला हुई है, शेष जौन दूरी बची हुई वो Y में चला हुई है। और जब हम हवा में जो है आवेश लग जाए तो हमका कम काम करे पड़े, और माध्यम में लग जाए तो ज्यादा करे पड़े। भाई अगर दौड़त है हम सीधे एकदम समतल सड़क या तेज दौड़ ले, हवा है, लेकिन गढ़ा कह के पानी भर जाए, कीचड़ भर जाए तो हुआ हमका ज्यादा काम करे पड़ेगा। तो यहाँ आप परिभाषा कह रही है कि X और Y के बीच का विभवांतर का मतलब हुआ एकांक आवेश को प्लेट X से प्लेट Y तक ले जाने हेतु किया गया काम। लेकिन हमने फोटो देखा कि आवेश को X से Y तक जब ले जा रहे हैं तो आवेश को कुछ दूरिया हवा में ले जाना पड़ रहा है और कुछ दूरिया माध्यम में। कितनी दूरी माध्यम में ले जाना पड़ रहा है? T दूरी। और कितनी दूरी आवेश हवा में चल रहा है? D माइनस T दूरी। तो यहां लंतरानी सेट करके लिख दें। क्या लिख दें? परिभाषा में है चैप्टर का हेडिंग, एकांक आवेश को जो हम X से Y तक ले जा रहे थे उसकी वजह क्या लिख देंगे? D माइनस T दूरी वायु में प्लस T दूरी कहां? माध्यम में ले जाने हेतु कार्य। समझते चलिएगा हमारे साथ।
तो अब ध्यान दीजिएगा, एकांक आवेश को जो कह रहा था x से y तक ले जाना था, तो मतलब d माइनस टी दूरी कहाँ ले जाना है? हवा में। और t दूरी कहाँ ले जाना है? और इन दोनों ले जाने के दौरान जितना काम करना पड़े वही निकाल ले। हम फिजिक्स पढ़ रहे हो। कार्य बराबर क्या होता है? बलम गुणे विस्थापनम, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। तो हवा वाला कार्य निकाल ली, माध्यम वाला कार्य निकाल ली। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में, देखा तारा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में। तो पहले हवा में चला ही ना, तो हवा में कार्य निकाले, तो हवा में विस्थापन डी माइनस टी है। मजाक न कर, चाहे हवा में विस्थापन कितना बा और हवा में बल कितना है, यही लिए क्या बताए रहे पहले से। तो हवा में आवेश से बल लगाता है F0 और विस्थापन है डी माइनस टी। परिभाषा खत्म हो गया, पालास एकवा का। टी दूरी माध्यम में चला है, तो माध्यम में बल लगाता है F और विस्थापन है टी। देखा विभवांतर हमारा आवता है कि ना धड़ाक से। अब देखा पूरी परिभाषा खत्म हो गया, अब जौना कैलकुलेशन में आएंगे। अब वही हम बताए रहेंगे, बल बराबर F बराबर, थोड़ी देर पहले Q इंटू ई यूज होता है ना। F बराबर क्या होता है? Q ही है कितना है? तारा एकांक आवेश, Q माने एक, F बराबर 1 इंटू ई। F है माध्यम वाला बल, तो माध्यम वाली तीव्रता। और अगर भाई F0 कही तो 1 इंटू ई नॉट। तालो जरा समझो, F बराबर Q इंटू ई सूत्र होता है। तो F बराबर Q इंटू ई क्यूब जगह 1, और ई मतलब माध्यम वाली तीव्रता, F माने माध्यम वाला बल। अगर F0 कही तो 1 इंटू ई नॉट, वायु वाला बल, वायु वाली तीव्रता। ताड़ा F0 की जगह 1 इंटू ई नॉट डी माइनस टी प्लस F की जगह 1 इंटू ई इंटू टी। ये हमारा भी का मान आ गया है। और आगे बढ़त नहीं, देखा जाए V बराबर, जब जब बताया जरूरत पड़े यूज हो जाए, देखत रहे V बराबर ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। याद कर जा बेटा, अब हम बताए रहे हैं कि ई और जो है सिग्मा में रिलेशन। क्योंकि ध्यान से देखो, याद करो, सिग्मा बराबर क्या बता रहे हैं? एप्सिलॉन ई। सिग्मा बराबर, तो तारा इसलिए ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। ई बराबर जहां ई रहे वो क्या लिखते? सिग्मा बटे। और अगर हम कहीं ई नॉट बतावा तब सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, वायु वाला हो गया धर दो। तो V बराबर ई नॉट की जगह क्या लिख दें? सिग्मावा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। जब जब सूत्र बताया सब यूज होता है। प्लस ई की जगह सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन का भी मान बताए हैं। एप्सिलॉन का भी मान क्या बताए हैं? चूंकि बगलिया लिखे जाते हैं एप्सिलॉन बराबर का एप्सिलॉन नॉट, तो V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का है डी माइनस टी प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन जगह इंटू टी। कछु कामन है, कामन है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कामन दामन लेते चलेंगे। V बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बहे टी अपान के। सिग्मा मान बताए हैं, अब एकांक क्षेत्रफल में नहीं आवेश सिग्मा मान क्या बताए हैं? Q अपान ए। तो जहां सिग्मा है वहां उसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये हमारा
इज्जतदार बी आ गया, सिग्मा की जगह क्यू अपान ए, क्यू अपान ए अपसाइलन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। प्यारे बच्चों ये हमारा विभवांतर का मान आ गया। प्लेट एक्स और वाई के बीच क्या पता लग गया, विभवांतर। हमको चाहिए क्या, धारिता। धारिता सी बराबर क्यू अपान बी, तो सूत्र सी बराबर क्यू अपान बी लगा दे अगर तो